हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया कंटेंट के साथ लेकर हाजिर हूं। आज का कंटेंट है फ्रेजल वर्ब। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एसएससी के, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम्स के लिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो या कभी कभी कॉमन एरर्स, आपको फ्रेजल वर्ब्स की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, एंड तक देखेंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और फ्रेजल वर्ब मैं पिक्चर के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो लर्न फ्रेजल वर्ब्स विद पिक्चर। पिक्चर इसलिए क्योंकि ये माइंड में रहता है, इमेजेस छप जाती हैं तो चीज़ें याद रखने में आसान होता है। ठीक है, सो बिफोर आई शुड स्टार्ट द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए वीडियो को हम शुरू करें। तो हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब आप यहाँ देख रहे हैं वो है एक्ट अपॉन। देखिए, फ्रेजल वर्ब होता क्या है, अगर हम इस पे चर्चा करें तो एक वर्ब है, उसके साथ प्रीपोजिशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक नया वर्ड बन जाएगा जिसका एक नया मीनिंग होगा, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो ये हो गया फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हमने लिखा कंप्लेन और कंप्लेन के साथ लगा दिया अगेंस्ट, जो कि लगता है, तो क्या ये फ्रेजल वर्ब है? आप कहोगे सर वर्ब तो है, हाँ है, प्रीपोजिशन भी है, बिल्कुल है, तो क्या ये फ्रेजल वर्ब है? जवाब है नहीं, क्योंकि कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगा देने से कंप्लेन का जो बेसिक मीनिंग है वो खत्म नहीं होता, मीनिंग वही रहता है, शिकायत। लेकिन फ्रेजल वर्ब में ऐसा नहीं है। फ्रेजल वर्ब में अगर हम एक वर्ड है और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो उस पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, भले जो भी प्रीपोजिशन हम लगा दें। अभी ब्रेक जो मीनिंग, वो मीनिंग नहीं होगा, कुछ और मीनिंग आएगा। तो ब्रेक थ्रू क्या होता है? एक तरह का अपॉर्चुनिटी होता है, मौका होता है। जैसे किसी को फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने का मौका मिला तो वो कहता है कि मेरा ब्रेक थ्रू है ये, या किसी को सीरियल में काम करने का मौका मिला तो वो उसके लिए क्या होता है? ब्रेक थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब यही होता है कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर दो तो उसका मीनिंग बदल जाना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, एक्ट से कई वर्ड बनेंगे, प्रीपोजिशन हम जोड़ेंगे एक्ट में कई तरह के, और सबके मीनिंग अलग अलग होंगे। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे और इसको नोट करें, कौन सा क्वेश्चन आएगा किसके एग्जाम में नहीं कह सकते, है ना। सो एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब क्या है? आज्ञा मानना, ओबे, आज्ञा मानना। अब यहाँ देखो, आज्ञा मानना हम कैसे याद करने वाले हैं। सी हियर कि ये लेडी है जो किसी रेस्टोरेंट में बैठी है और इसने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो ये जो वेटर है वो ऑर्डर को लेकर आ रहा है, यानी इसने क्या किया? उस ऑर्डर पर एक्ट अपॉन किया, यानी उसको ओबे किया। तो एक्ट अपॉन करना मतलब किसी की आज्ञा मान लेना, ओबे करना, आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, यू प्लेस एन ऑर्डर, और सामने वाला वेटर जो होता है वो चीज़ें लेकर आता है, तो वो क्या करता है? वो आपकी आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन करना, अगर हम हिंदी में लिखें तो ये हम लिखते हैं, आज्ञा का पालन करना, एक्ट अपॉन। मतलब वो आपके काम पे बैठा हुआ नहीं है, उसने उस पर एक्ट किया। अपॉन मतलब पर, और एक्ट का मतलब एक्शन, तो उसने आपके ऑर्डर पर एक्शन किया, बैठा नहीं वो, तो वो एक्ट अपॉन किया, इसलिए वो उसको ओबे करना या आज्ञा मानना कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम फ्रेज लेट्स सी। नेक्स्ट वी हैव एक्ट के साथ इस बार हम ले रहे हैं ऑन, एक्ट ऑन। वी हैव चेंज दिस प्रीपोजिशन। अब जैसे कि मैंने कहा कि वर्ब हो और उसके साथ प्रीपोजिशन चेंज कर देंगे या लगा देंगे तो एक नया मीनिंग देगा। तो यहाँ एक्ट ऑन करने का मतलब हो गया टेक एक्शन, एक्शन लेना। ठीक है ना। अब जैसे
आपके साथ कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई, तो आप कहाँ जाओगे? पुलिस के पास जाओगे। तो पुलिस को आप अपनी रिपोर्ट लिखाओगे और पुलिस आपकी घटना सुनने के बाद क्या करेगी? वो एक्ट ऑन करेगी, यानी कि एक्शन लेगी, कार्य करना। वो चुपचाप नहीं बैठेगी, वो कार्य करेगी। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ आर्मी के लोग हैं, जवान हैं, इन्होंने अपनी गन्स ऊपर की हुई है, तो दे आर रेडी टू फाइट, दे आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ द वॉर। तो यार ये क्या है? एक्ट ऑन कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं, ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। मतलब कुल मिलाकर एक्ट करने के लिए दे आर रेडी। तो एक्ट ऑन करना मतलब किसी काम के लिए एक्शन लेना, किसी बात के लिए तैयार रहना या एक्शन लेना। नेक्स्ट वी हैव, तो आप भी बहुत सारी चीज़ों पर एक्ट ऑन करते हैं। कोई आपसे कुछ कहता है तो आप खामोश तो नहीं बैठेंगे, एक्ट ऑन करेंगे। एक्ट अप, एक्ट के साथ यहाँ पे अप जोड़ दिया। एक्ट अप करने का मतलब होता है किसी के साथ बहुत ही बैडली बिहेव करना, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, ठीक है, किसी के साथ बैडली या बड़े ही खराब तरीके से व्यवहार करना। जैसे इस लेडी को देखो, ये हो सकता है कि बॉस होगी और ये अपने एम्प्लॉय के सामने कैसे फिंगरिंग कर रही है ना, उंगली दिखा रही है, उसको डांट रही है, फटकार रही है। तो ये क्या कर रही है? एक्टअप कर रही है। एक्टअप मतलब बहुत खराब बिहेव कर रही है। या फिर आप ऐसे भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, लाइक आप कोई कार से निकले, ठीक है, आप कार से निकले, घर से तो कार चलो ठीक ठाक निकली, लेकिन कहीं जाके धुआं आ गया कार से, खराब हो गई कार। तो आप क्या कहोगे? भाई कार क्या हो गया? एक्टअप कर रहा है, मतलब थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। घर से तो निकले तो ठीक था, अभी काम नहीं कर रहा, बंद हो गया, या उसके रेडिएटर से धुआं आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया? ये कार भी आपकी क्या हो रही है? कर रही है, एक्टअप कर रही है। तो एक्टअप करना मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या अजीब या बहुत ही खराब तरीके से बिहेव करना। नेक्स्ट वी हैव एक्ट आउट। एक्ट आउट का क्या अर्थ होता है? फिर हमने एक्ट में एक नया वर्ड लगाया, आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना। जैसे आप कोई ड्रामा वगैरह परफॉर्म करते हैं, नाटक में भाग लेते हैं, तो वहाँ एक्टिंग होती है। तो वो हो गया परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स। अपने हाव भाव से आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आप बच्चे देखो, कुछ बच्चे हैं जो पायरेट्स बने हैं, डकैत बने हैं, तरह तरह के रोल कर रहे हैं, ठीक है, समुद्री ये नाव है और समुद्री डाकू वगैरह कुछ बने होंगे, तो ये तरह तरह के रोल कर रहे हैं, एक्ट आउट कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग आउट सम काइंड ऑफ प्ले। एक प्रकार की ये प्ले को क्या कर रहे हैं? एक्ट आउट कर रहे हैं। तो एक्ट आउट करना मतलब समझ लीजिए एक्टिंग करना। ओके, नेक्स्ट अकाउंट फॉर। अकाउंट क्या होता है? एक तो आप जानते हो खाता वगैरह होता है ना, खाता बही अकाउंट, इसमें हमने फोर लगा दिया। तो अकाउंट फोर निकल जाता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन थिंग्स, चीज़ों को एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक लेडी है जो शायद एम्प्लॉय होगी या कोई बॉस होगी, जो इस स्टाफ को, अपने स्टाफ को क्या कर रही है? कुछ अकाउंट फोर कर रही है, मतलब एक्सप्लेन कर रही है, कोई रीज़न दे रही है कि भाई कैसे लॉस हुआ या कैसे प्रॉफिट हुआ या और कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसके वो क्या कर रहा है? अकाउंट फोर कर रहा है। देखिए अकाउंट फोर का मतलब रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जवाबदेह, या हम अकाउंटेबल भी बोलते हैं ना, अकाउंटेबल भी बोलते हैं, जवाबदेह होना। तो एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कौन करेगा? जो रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी लोग एक्सप्लेन क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। तो अकाउंट फोर या अकाउंटेबल फोर होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा वही क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। तो इसको याद रखेंगे, अकाउंट फोर, एक्सप्लेन करना। एक फोर, देखिए एक का मतलब क्या होता है? दर्द। एक वर्ड जो है आप जानते हैं, दर्द को कहते हैं, और किसी के लिए दर्द महसूस करना। सो वांट समथिंग और समवन अ लॉट, यानी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है। अब जैसे ये बच्चा है, कोई ये उसका ये पेट है, और इस पेट को ये जो है ना पकड़ के सोया हुआ है, यानी ये बच्चा इसको जो है बहुत चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके जीवन में हमेशा रहे उसके साथ,
गॉट द पॉइंट। चलिए, तो एक फोर का मतलब होता है किसी चीज के लिए ललायित होना, जिसको आप अपने जीवन में चाहते हो, उसके लिए ललायित होना, ललायित होना, ठीक है, यानी आप उसके लिए दिल में दर्द महसूस करते हो। सिंपल। चलो, नेक्स्ट वी हैव एम एट। एम मतलब निशाना, एट मतलब किसी चीज पर, तो एम एट का मतलब क्या हो गया? टारगेट, यानी कि निशाना लगाना हम कह सकते हैं। निशाना, तीरंदाजी का या फायरिंग वगैरह करके निशाना लगाना। तो ये आप देखिए, ये जो एमिंग बोर्ड है जिस पे लोग एम करते हैं, निशानेबाजी का अपना हुनर दिखाते हैं, ठीक है। आपका भी एम है कि एसएससी या बैंकिंग करना है, तो आप उस पर टारगेट किए हुए हो। तो एम ऐड करना मतलब निशाना लगाना या निशाना साधना। जैसे अर्जुन ने भी निशाना साधा था, किस पे? मछली की आंख पे, है ना। तो आप भी निशाना साधिए एसएससी पे कि वो आपके हिस्से में आ जाए। चलिए, तो अर्जुन का निशाना था मछली की आंख, तो क्या है? एसएससी एग्जाम। गॉट द पॉइंट। चलो, तो एम एट करना मतलब निशाना साधना। 8वां नंबर देखते हैं। अभी हमने किया था ना एक अकाउंट फॉर, कुछ उसी टाइप का है। आंसर फॉर यानी किसी चीज का जवाबदेह होना। आपके जिम्मे कुछ है, आप ही को उसका आंसर देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखते हैं, ये व्यक्ति जो है अपनी घर की चाबी या गाड़ी की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। अब अगर उसके घर को या गाड़ी को कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो वो इंसान जो है उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो ये क्या होगा? आंसर फॉर, यानी टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो उसके लिए क्या होगा? जवाबदेह होगा। क्यों? चाबी इसने पकड़ा है, तो ही हैज टू आंसर फॉर द प्रॉब्लम। सिंपल। तो आप भी किसी को अगर कुछ दे रहे हो तो वो उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आंसर फॉर होना मतलब किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट 9 नंबर, आर्ग्यू डाउन। बहुत अच्छा इडियम फ्रेज है ये। देखिए, आर्ग्यू मतलब बहस करना और डाउन मतलब क्या हो गया? नीचे करना। आदमी दो तरीके से बहस करता है या दो कारणों से बहस करता है या दो तरह का बहस होता है। एक बहस होता है जिसमें हम जीतना चाहते हैं, किसी को हराना चाहते हैं बहस करके, ठीक है। और एक बहस होता है इसलिए कि उसको बहस करके एक सॉल्यूशन निकाला जा सके किसी प्रॉब्लम का। तो जब हम बहस इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले को हरा सके, तो उसको आर्ग्यू डाउन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों में बहस हो रही है ना। अब ये जो बहस हो रही है किस बात के लिए? कि सामने वाले को क्या कर सके? डिबेट में बीट कर सके, हरा सके। बीट समवन इन अ डिबेट, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में, डिबेट में या किसी डिस्कशन में सामने वाले को क्या कर दे? हम हरा दें। इसके लिए अगर बहस हो रही है तो आर्ग्यू डाउन हो जाएगा। डाउन मतलब उसको नीचे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर्ग्यू करके डाउन करेंगे, अपने सामने झुका देना। लेकिन अगर आप डिबेट कर रहे हो ताकि कोई सॉल्यूशन बाहर आ सके, तो उसके लिए फिर हम अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे और वो है आउट। आर्ग्यू तो वही रहेगा, डाउन की जगह आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, बहस तो हो रही है पर यहाँ वो झगड़ा वाला नहीं कि किसी को हराना है। यहाँ क्यों हो रही है बहस? अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी समस्या पे हो रही है, टू फाइंड सॉल्यूशन, ताकि उसका एक सॉल्यूशन क्या करे? पा सके। तो देखिए, आर्ग्यू आउट से याद रखेंगे कि आर्ग्यू करके कोई सॉल्यूशन क्या करना है? बाहर निकालना है, ठीक है। और आर्ग्यू डाउन मतलब क्या हो गया? कि आर्ग्यू करके उसको हरा देना है, मतलब अपने से नीचे कर देना है। तो ये कैसा डाउट, कैसा आर्ग्यूमेंट है? ये एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। हेल्दी आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यू आउट होगा, और जहां आर्ग्यूमेंट इसलिए है कि सामने वाले को हरा दे या फिर नीचे दिखा दे, तो वो क्या ले लेगा?
आर्ग्यू डाउन, आर्ग्यू प्लस डाउन। ठीक है, तो आज मैंने आपको 10 फ्रेजल वर्ब करा दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आप देखें बहुत लंबी है, धीरे धीरे मैं इसके और भी वर्ड्स करा दूंगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।